बेंजीन है। क्या है ये? बिल्कुल खड़फड़ खड़फड़ मत करो, सुनो इधर ध्यान से। Cl2AlCl3 क्लोरोबेंजीन भाई, सही है? क्या बन गया? अमोनिया और Cu2O उच्च दाब, ये वही वाली अभिक्रिया है बंद नली वाली। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चतुष्क अमोनियम लवण बढ़ता है, RX की थी। और यहाँ अमोनिया के साथ उच्च ताप दाब पर होगी। अरे हैलाइड उच्च ताप दाब पर होती है ना, एनालिन बन गया। इसमें डाल दो भाई क्या, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 BDC बन जाएगी। BDC बनाने के नहीं, तो ये बन गई भाई BDC। ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको पानी के साथ उबाल दो, फिनोल बन जाएगा ना भाई। पानी के साथ उबाल दो, फिनोल बन जाएगा, ठीक है। और इस फिनोल में जिंक डालकर गर्म करो, नहीं रिएक्शन जिंक O को लेके चल जाएगा, वापस बेंजीन में पहुंच गए, वापस, ठीक है कि नहीं। एक इसकी रिएक्शन आपने ये की थी, CuCN डाला था 475 पर, बताओ क्या बनेगा? CN जुड़ जाएगा ना, क्या जुड़ जाएगा? एक अभिक्रिया आपने पढ़ रखी है, पूर्ण जल अपघटन, COOH में बदल जाएगा। एक और पढ़ रखी है, आंशिक जल अपघटन, एमाइड, है ना, एमाइड। Br2KOH डालने पर CO गायब हो जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर? NH2, क्या आ जाएगा? CHCl3 और KOH डालो, NH2 एंजाइम बदल जाएगा रे, NH2 एंजाइम बदल जाएगा, सही है ना, NH2 एंजाइम बदल जाएगा। ये है NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम CO2 गायब करता है, सोडा लाइम CO2 गायब करता है। और Br2KOH CO गायब करता है, और जिंक O गायब करता है, सही है कि नहीं? देख लो, जिंक ने क्या गायब किया? सोडा लाइम ने क्या गायब किया? CO2। Br2KOH ने क्या गायब किया? जिंक ने क्या उड़ाया? O। Br2KOH क्या उड़ाता है? CO। सोडा लाइम क्या उड़ाता है? बस उड़ाने वाली 3 रिएक्शन हो गई। जिंक किसको उड़ाता है? सोडा लाइम बोलो, और Br2KOH बेंजीन बन गई वापस भाई, क्या बन गई? बेंजीन। ये बेंजीन लो, HNO3 H2SO4 नाइट्रिक NO2 जुड़ जाएगा, H2SO4 SO3H जुड़ जाएगा, Cl2AlCl3 Cl जुड़ जाएगा, है ना, CH3ClAlCl3 CH3 जुड़ जाएगा, एसिटिल क्लोराइड और AlCl3 एसिटिल जुड़ जाएगा, सही है ना? ठीक है। अब आपसे मान लो ये कहूं मैं कि भाई किसी से भी, कहीं से भी चलो आप, CH3 जुड़ा है ना, आपको टालुइन बनाने को कह दिया जाए, एसिटोफिनोन बनाने को कह दिया जाए, एसिटोफिनोन बनेगा या सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन के ऊपर SO3H, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाने को कह दिया जाए, नाइट्रोबेंजीन बनाने को कह दिया जाए, क्लोरोबेंजीन बनाने को कह दिया जाए किसी से, तो आप बेंजीन में आ जाना। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन लिखें, फर्स्ट, बेंजीन को निम्न से कैसे बनाओगे? बेंजीन को निम्न से कैसे बनाओगे? फर्स्ट, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल,
सैलिसिलिक अम्ल। सेकंड बेंजेनेमाइड। बेंजेनेमाइड, बेंजेनेमाइड से बेंजीन के ऊपर एमाइड है, सही है ना। बेंजेनेमाइड से एनालिन से बेंजीन के ऊपर क्या NH2। बेंजोइक अम्ल से बेंजीन के ऊपर C2H। बेंजोइक अम्ल से क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन। फिनोल से बीडीसी से बीडीसी से ठीक है। अब देखो सारी रिएक्शन इसी में से है, सारी देखो मेरी बात सुनना। बेंजीन बनाना है ना, तो एक क्लियर सी बात है, पहले फिनोल बनाना, क्योंकि फिनोल में जिंक डाल दो बेंजीन बन जाएगी। पहले फिनोल बनाना। अब फिनोल का OH आएगा कहां से? बीडीसी से। बीडीसी पानी से उबाल दो। बीडीसी कब बनेगी? जब उसके ऊपर क्या आएगा? ठीक है। पहली रिएक्शन क्या थी? पहली मैं एक बार बताता हूं आपको, ठीक है ना। लिखो एक बार, इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाता हूं मैं। देखो ये सैलिसिलिक अम्ल है, OH और COOH, और आपको इससे क्या बनाना बताऊं? दिमाग लगाओ, क्या करना पड़ेगा? पहले क्या डालूं? है? अरे पहले दो चीज उड़ेगी यहाँ, एक तो O उड़ेगा और एक CO2 उड़ेगी। CO2 कैसे उड़ेगी? सोडा लाइम डालो, NaOH प्लस CaO, CO2 उड़ेगी। अब क्या उड़ाना है? फर्स्ट लिख दो। हो गया भाई? और बाकी के जो भी एग्जाम्पल हैं वो इससे मिल जाएंगे, सही है ना। क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट करो, सारे इसी में, किसी का भी कन्वर्जन एक दूसरे में करना हो इसी में सारे क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट करें। हटाओ, जल्दी हटाओ। पहले इधर वाला पोर्शन उतार लो। ये
CuCN डालोगे CN आ जाएगा, CN का पूर्ण जल अपघटन आंशिक जल अपघटन, पूर्ण से COOH आ जाएगा, आंशिक से एमाइड आ जाएगा। फिर दोनों को गायब कर दो, एक का CO2 गायब कर दो और एक का CO गायब कर दो। CO2 गायब होगा किससे? सोडा गायब, और CO गायब होगा Br2KOH से। और ये क्लोरोफॉर्म KOH क्या है? क्लोरोफॉर्म KOH NH2 को NC में बदलता है भाई। हाँ, NH2 को NC में बदलता है। करो। कंसेप्ट दिमाग में बिठाओ भाई। NH2 को OH बदलना और नाइट्रस डालते हैं, लेकिन अगर एरोमेटिक हो ना तो पहले BDC में बदल फिर पानी के साथ उबालेंगे। एरोमेटिक एमीन हो तो पहले BDC में बदलना फिर पानी के साथ उबालना भाई। ये सारी वो है एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण। ठीक है, ये तो बोर्ड पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, खुद ही करो। मैंने कहा हर चैप्टर में आएंगी ये तो। नाइट्रीकरण HNO3H2SO4, सल्फोनीकरण H2SO4, एल्किलीकरण CH3Cl, एसिटिलीकरण एसिटिल क्लोराइड और AlCl3। हटाओ भाई। हटाऊं क्या? देखो सुनो, सोडियम सोडियम वोट्स फिटिंग सही है कि नहीं? सोडियम वर्सेस ईथर डाल दोगे तो RX से ARX से RX ARX से
सोडियम की रिएक्शन है, ठीक है। किसकी है? जिंक अगर डालोगे तो Fr बनेगा, फ्रैंकलिन रिएजेंट, डाइएथिल जिंक, Fr बनेगा डाइएथिल जिंक। Mg डाल दो तो ग्रिग्नार विकर्मक, लिथियम डाल दो तो सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक, और सोडियम लेड डाल दो तो तेल बन जाएगा, टेट्राएथिल लेड। दोबारा बोलो, WWF, सही है ना? वोट्स फिटिग, वोट्स फिटिग। सोडियम से उसकी तरह की है, जिंक डालो तो Fr, Mg के साथ तेल। एरिल हलाइडों की धातुओं से क्रिया लिख दो। एरिल हलाइडों की धातु, अच्छा एक मिनट अपना उसके उपयोग रह गए, डाई हलाइडों के उपयोग, डाई हलाइडों के उपयोग लिख दो। डाई हलाइडों के उपयोग, डाई हलाइडों के उपयोग, डाई हलाइडों के उपयोग, जल्दी से उपयोग लिख लें। फर्स्ट लिखें मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, कोष्टक में लिख दें CH2Cl2, CH2Cl2, मेथिलीन क्लोराइड विलायक निष्कर्षण में, विलायक निष्कर्षण में, विलायक निष्कर्षण। सेकंड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड निश्चेतक कोमा प्रशीतक के रूप में, निश्चेतक बेहोश करने में, कोमा प्रशीतक ठंडक उत्पन्न करने में, निश्चेतक कोमा प्रशीतक के रूप में काम आते हैं, निश्चेतक प्रशीतक के रूप में काम आते हैं, निश्चेतक प्रशीतक। एक कॉलम के नीचे रबड़ के विलायक के रूप में, रबड़ के विलायक के रूप में काम आते हैं, रबड़ के विलायक के रूप में काम आते हैं। मेथिल सेलुलोज कोमा एथिल सेलुलोज बनाने में, मेथिल सेलुलोज एथिल सेलुलोज बनाने में। टॉपिक डालें एरिल हैलाइडों की धातुओं से क्रिया, एरिल हैलाइडों की धातुओं से क्रिया, एरिल हैलाइडों की धातुओं से क्रिया। फर्स्ट फिटिग अभिक्रिया, फर्स्ट है फिटिग, बोलो फिटिग बोलो जल्दी। ARX से देखो, ARX से AR क्या डालू बताओ, सोडियम और ड्राई ईथर, सही है कि नहीं? ठीक है, अब इसको सही ढंग से लिखें तो देखो ये क्लोरोबेंजीन है, दो काम आएंगे क्लोरोबेंजीन, है ना, और दो ही काम आएंगे सोडियम ड्राई ईथर, क्या बनेगा बताओ? AR का मतलब दो बेंजीन जुड़ जाएंगे, बाइफेनिल प्लस 2NaCl, सही है। ये तो गई वुड्स, सॉरी फिटिंग, और अगली कौन सी हो जाएगी बताओ? वुड्स फिटिंग हो जाएगी। बोलो क्या है?
RX ARX से RAR सोडियम ड्राई। RX का मतलब CH3Cl ले लो, ARX का मतलब क्लोरोबेंजीन ले लो, सोडियम और ड्राई ईथर। बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, डालो इमड़गी प्लस 2Na वुड्स हो गई, फिटिंग हो गई, वुड्स फिटिंग हो गई। Mg के साथ करवाऊं तो बोलो जल्दी, ग्रिन्यार बन जाएगा ना। जैसे मान लो ये आयोडोबेंजीन है मेरे पास, इसकी Mg के साथ रिएक्शन करवाऊं ड्राई ईथर में, है ना, क्या बन जाएगा बताओ, MgI। ये तो फेनिल है, फेनिल के बाद ये कौन है, मैग्नीशियम, उसके बाद आयोडाइड, सही है ना। अगर मान लो मैं ब्रोमोबेंजीन लूं तो Mg ड्राई ईथर बन जाएगा ना। ये देखो आप, ये क्लोरोबेंजीन है, ये Mg। आप THF भी काम में ले सकते हैं भाई, THF है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये भी ईथर ही है, ये देखो, लेकिन साइक्लिक ईथर है बस। कैसा है, साइक्लिक ईथर है, तो ईथर है, ये भी ध्यान रखना। तो THF भी ले सकता हूं, Mg और I, सही है। सोडियम के साथ वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग, Cl है ना, है ना। ये THF तो मिला है क्या भाई, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। सोडियम के साथ वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग। Mg के साथ ग्रिन्यार अभिकर्मक बनता है। कॉपर की एक रिएक्शन और, उल्मान, आयोडोबेंजीन है ना, इसमें तांबा डाल दो, बाईफेनिल बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, दो फेनिल जुड़ गई ना, एक ये 3 रिएक्शन होगी बस। बाईफेनिल देखो, एक आपको ध्यान हो, आपने क्या किया था, BDC थी, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें बेंजीन डाली थी आपने और NaOH डाला था। मैंने कहा था 2 बेंजीन जुड़ जाएंगी, जुड़ जाएंगी 2 बेंजीन। कॉम्बर्ग, सही है ना। उल्मान बाईफेनिल बन गया, गोमबर्ग बाईफेनिल बन गया, गोमबर्ग से बाईफेनिल बन गया, फिटिंग बाईफेनिल बनता है। बाईफेनिल बनाने की 3 मेथड है, ठीक है। क्या बनाने के, बाईफेनिल बनाने की 3 मेथड है, उल्मान, गोमबर्ग, फिटिंग, ठीक है। सेंडमायर, गाटरमान, बाज-सीमान, सही है। तांबे की 3 रिएक्शन, तांबे की 3 कौन सी हो गई भाई, एक तो उल्मान हो गई, है ना, और बताओ, एक गाटरमान हो गई, और एक कॉपर 573 को भूल गए। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से एल्कीन बनती है। 1 डिग्री अल्कोहल से, 2 डिग्री से, 3 डिग्री से, बताओ सही है नहीं। तांबे की 3 रिएक्शन हो गई है, सोडियम की भी 3 रिएक्शन हो गई, WWF, सही है ना। ये तांबे की 3 रिएक्शन हो गई, ये
ये सोडियम की 3 रिएक्शन हो गई, ये SgBH और ये बाइफेनिल बनाने के 3 तरीके, बाइफेनिल बनाने के 3 तरीके, उल्मान, कोमल, सही है ना भाई? इनको हटा दो पहले जल्दी से, लो एक और रह गई है, हटा। नाम लिखो फिटिंग, बस अभिक्रिया तो खुद उतारने की कोशिश करो, इतने दिन से याद कराते कराते हुए थोड़ी बहुत तो कोशिश किया करो। फिटिंग और वुड्स फिटिंग दोनों खुद लिखने की कोशिश करें। गलत हो जाए काट देना, बात दोबारा उतारना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना भाई? उतार उतारो, बोर्ड पे कुछ भी नहीं है, ऐसे बार 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 बोर्ड की तरफ देखते हैं, जैसे करवा चौथ वाले दिन देखते ना, निकला है नहीं निकला है नहीं, देखते हैं यार फिटिंग निकलेगी नहीं, फिटिंग निकलेगी नहीं निकलेगी भाई। हो गए क्या दोनों जल्दी? है हो गए? तो Mg के साथ रिएक्शन लिखो, Mg के साथ रिएक्शन, आयोडोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन दोनों की रिएक्शन करवाओ Mg के साथ। आयोडोबेंजीन के पहले Mg के साथ अभिक्रिया स्टार्ट करें। वुड्स फिटिंग रह गई, कोई बात नहीं, Mg के साथ स्टार्ट करें रिएक्शन। आयोडोबेंजीन प्लस Mg, आयोडोबेंजीन प्लस Mg, 3 के ऊपर बोलो, 3 के ऊपर क्या आएगा? राइट है, बढ़ा दो, RMGX बना दो, ग्रीन एरो विकल्प बना दो, कैसे बनेगा लगा दो। आयोडोबेंजीन बना दिया तो ब्रोमोबेंजीन ले लो, ब्रोमोबेंजीन लो, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का बना दो। क्लोरोबेंजीन लो तो विलायक THF ले लेना, क्लोरोबेंजीन ले लो, ब्रोमो भी रहने दे, ब्रोमो के साथ ही बनेगा भाई, इसको काट दिया, ब्रोमो के साथ ही बनेगा, क्लोरो के साथ ही बनेगा, लेकिन क्लोरो के साथ मिलाए कौन सा? THF। करवाओ तीनों रिएक्शन जल्दी, तीनों के नाम है क्रमशः फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आयोडाइड क्लोराइड, लिख दे तीनों के नाम भी, नाम लिख हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, भाई पहले फेनिल है, फिर मैग्नीशियम है, फिर ब्रोमाइड है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड और फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन में विलायक कौन सा? अगली रिएक्शन लिखते हैं उल्मान, उल्मान, उल्मान लिखो, मैं बोल रहा हूं एक लाइन लिख दे पहले। आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन तांबे के साथ बाइफेनिल बनाता है,
या तांबे की उपस्थिति में बाइफेनिल बनाता है, Cu की उपस्थिति में बाइफेनिल बनाता है, तो बाइफेनिल बनाता है। तो हाइड्रोबेंजीन लिख दो, दो हाइड्रोबेंजीन ले लो, प्रतीक के ऊपर कॉपर बाइफेनिल बना लो।